मैं हनुमान साय कुमार, साचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, विभाग प्रथम हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जायसे का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में शेष कड़वक का अध्ययन करेंगे। नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे ते जारा, नगर कोट घर बाहर सोना, नौजे होय घर पुरस विहुना, तू कांवरू पराभस्ट होना, भूला जोग छरा तु लोना। वे तुई कारण मर भई छहरा, रही नाग होई पवन अदारा, कहूँ बोलो मोह कह लेव खाऊं, मांस न काया रचे जुकाहूं। विरह मयूर नाग वे नारी, तू मजार कर बेग गुहारी, मांस गिरा पांजर होई परी, जोगी अबो पहुँच ले जरी। देख विरह दुख ताकर मैं सो तजा वनवास, आयो भाग समुद्र तट तबो न छांडे पास। प्रस्तुत पद में राजा रतन कवि राजा रतन सेन से नागमती का विरह वर्णन करता हुआ कहता है। इससे पूर्व उस पक्षी ने राजा रतन सेन की माता के विरह दुख का वर्णन किया था। इस पद में वे नागमती के विरह दुख का वर्णन उस पक्षी के माध्यम से करते हैं। यह पक्षी राजा से कह रहा है कि राजा, नागमती दुख विरह अपारा, नागमती का जो दुख है, विरह रूपी जो दुख है, यह विराग्नि से मिलने वाला जो दुख है वो अपार है, उसका कोई और छोर नहीं है, बहुत गहरा दुख है उसका, और वो उस विरह अग्नि में जल रही है। धरती सरग जरे ते जा रहा, उसकी उस विरह अग्नि की लपटों से पृथ्वी और आकाश वे भी जल रहे हैं। ते यानी उसकी, उस विरह की लपटों से जा रहा है, यानी लपटों से धरती और आकाश भी जलने लगे हैं। नगर को कोट घर बार सुना, हे राजा तेरे बिना, नगर यानी चित्तौड़गढ़, कोट यानी किला, तेरे बिना चित्तौड़गढ़ और वहाँ का किला और तेरा जो महल है और महल के बाहर सारा क्षेत्र सुनसान हो गया है। तेरे इस तरह से योगी बनकर सिंगलदीक चले जाने से चित्तौड़गढ़ सुनसान हो गया है। नौजी होए घर पुरुष गाना, भगवान न करे, नौजी का अर्थ है भगवान न करे, ईश्वर न करे, होए घर पुरुष विहीना, किसी का घर पुरुष से रहित हो, यानी बिना पुरुष के किसी का घर हो जाए, ऐसा भगवान न करे। तू कांवर परा बस्टोना, आगे वो पक्षी कहता है, वो संदेश वाला पक्षी कहता है जो नागमती का संदेश लेके गया था, तू कांवर परा बस्टोना, हे राजा, मुझे ऐसा लगता है तू काम रूप के जादू के बस में हो गया है। कहते हैं देश के पूर्वी भागों में, जो असम देश है और जो पूरी राज्य है, वहाँ पर जादू करने वाले लोग ज़्यादा रहता है। ऐसा लगता है तो असम या पश्चिम भारत के, कांवर का अर्थ कामरूप या असम, देश के पूर्वी भागों में जो जादू चलता है उसके बस में आ गया है। किंतु ये उस जादू के बस में कर लिया है कामरूप ने। भूला जोग छरा तो ही लोना, वैसे तो तू योग साधना करने गया था, अरे योग साधना करने गया था सिंगलदीप, राजमहल को छोड़ के गया था योगी बनकर, लेकिन तूने योग साधना को छोड़ दिया, छरा तो लोना, और वहां काम रूप में तुझे वो लोना नामक जो जादूगरनी थी उसने ठग लिया है। इसका भाव यह है कि तू सिंगलदीप गया था योग साधना करने, वहां पद्मावती रूपी उस जादूगरी ने तुझे अपने बस में कर लिया है। रूपकातिशयोक्ति है। वह तो कारण मरी भई छारा, और वह यानी नागमती तेरे कारण, तेरे इस वियोग रूपी अग्नि के कारण मर भई छारा, वह मरकर भस्म हो गई है, राख बन गई है। छारा यानी राख, रही नाग हुई पवन अदारा, यहाँ पर नागमती की उन्माद स्थिति का वर्णन है कि कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है।
वह तो ही कारण मरी बेचारा, वह तेरे कारण, तेरे वियोग अग्नि में या वियोग संतप्त होकर वो मरकर भस्म हो गई है, राख हो गई है। रही नाग हुई पवन अदारा। और या फिर वो नागमती रूपी जो नागिन है, अब पवन अदारा पवन का वर्षण करने लगी। कहने का अर्थ उसने खाना पीना छोड़ दिया। कहूँ बोलो मोह के लेव खाओ। कभी वो कहती है मोह के लेव खाओ, कोई मुझे खा लो। कभी वो कहती है कि मुझे खा लो। मांस ने काया रचे जो खाऊ। अब उसके शरीर में मांस तो है ही नहीं, वो तो हड्डियों का ढांचा बन गई है। रचे जो खाऊ। अब किसी व्यक्ति को उसका मांस, उसका वो कहे मुझे खा लो, वो स्वाती ही नहीं है, क्योंकि तो हड्डियों का ढांचा बन गई है। रचे जो खाऊ किसी को रुचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। विरह मयूर नाग दही वह नारी, वह नारी, वह स्त्री, वह नागमती नागिन बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन हो। विरह मयूर, और तुम्हारी वियोग रूपी अग्नि वो मयूर बनकर जैसे उसको खा रहा हो। तो जग प्रसिद्ध है मयूर सांप को खा जाता है। तो विरह रूपी सांप नागमती रूपी वो नागिन को खाया जा रहा है। तुम अजार कर बेग वारू, हे राजा तू बिल्ली बनकर उसकी पुकार को सुन और उस नागिन को, उस विरह रूपी मयूर को नष्ट कर, उससे उसकी रक्षा कर। गुहारू यानी पुकार, उसकी पुकार को सुन। बेग यानी शीघ्र, और चले आ। और फिर राजा तू बिल्ली बनकर चले आ और मयूर से उसकी रक्षा कर। मांस गिरा पांजर हुई परी, क्योंकि वो शरीर में जो मांस है वो तो नष्ट हो गया है, वो सूख कर छीण हो गई है। पांजर हुई परी, और शरीर, पांजर यानी हड्डियों का ढांचा बन गया है। जोगी अब वो पहुंच लई जरी। इसलिए हे योगी, हे राजा रतन सेन, तू योगी बन के गया था, सुन अब वो पहुंच ले जरी। अब तू शीघ्र ही जड़ी बूटी लेकर पहुंच। जड़ी का अर्थ जड़ी बूटी, यानी तेरे जाने पहुंचने मात्र से ही वो सजीवन हो जाएगी। कहने का अर्थ जीव तो उठेगी। देख विरह दुख ताकर मैं सोता जा बनवा। हे राजा, उसके विरह को देखकर, उसकी वियोग अग्नि को देखकर, उसके उस वियोग पीड़ा को देखकर मैं सो तजो वनवास, मैंने वहां वनवास, वन में रहना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो वन में घूमती थी और करुण स्वर पुकारती रहती थी। तो मैंने उसके जो विरह दुख को देखा और सुना, तो मैंने उस वन में ही रहना छोड़ दिया। आयो भाग समुद्र तट, क्योंकि मैं भी उसकी वियोग अग्नि में जलने लगा। और आयो भाग समुद्र तट, और वहां से भागकर मैं इस समुद्र किनारे आ गया हूं। तब उन्हें छांडे पास, तब भी वो मेरा सामीप्य नहीं छोड़ता, मेरे पास से वो दूर नहीं जाता, मैं उसकी वियोग अग्नि में जल रहा हूं। इसमें लोक ज्ञान भी है इस पद में। नौजे होने पुरुष बिना, जब प्रसिद्ध है किसी का घर, किसी गृहस्थी बिना पुरुष के हो जाए तो उस घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ये लोक नीति है। दूसरा, नागमती का जो विरह वर्णन है उसका अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उसकी वियोग की लपटों से धरती स्वर्ग भी जल रहे हैं। और वियोग में व्यक्ति सूख जाता है, बस उसको एक ही ध्यान रहता है। तो नागमती का जो वियोग है यहाँ पर वो स्वाभाविक भी है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है, और जगह जगह रूपक अलंकार भी इसमें आया है। वियोग श्रृंगार का सुंदर इसमें वर्णन किया है। आगे, अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भई धूम जो उठा। डाडा राहु केतु गा दादा, सूरज जरा चांद जरे आधा। ओ सब नख तराई जरही, टूटे लूक धरती मह परही। जरे सो धरती ठावई ठाऊं, दहक पलास जरे तेगा। विरह सांस तस निकसे जारा, दही दही पर्वत होई अंगारा। भौर पतंग जरे वो नागा, कोयल भुजवल डोमा कागा। वन पंखी सब जिवले जड़ उड़े, जल में मच्छ दुखी हुई बूढ़े। महू जरुत तह निकसा, समुद्र बुझाए आए। समुद्र पानी जर खार बा, हुआ धुआं रहा जग छाए। पक्षी नागमती का संदेश सुना रहा है राजा रतन सेन को। ऊपर ये बताया कि उसने बार बार सुनाया और कह रहा है कि मैंने समुद्र तट पर इसलिए आया कि शायद मैं उसके ठंडे पानी से वो वियोग वेदना शांत हो जाए, लेकिन तब भी मैं जला जा रहा हूँ, तब भी विरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा।
विशेषोक्ति अलंकार भी था उसमें। आगे संदेशवाहक पक्षी रानी नागमती की वियोग वेदना का वर्णन करता हुआ राजा से कहता है कि हे राजा, अस्परजरा विरह की घटा, ऐसी वो विरह की आग है जिसमें नागमती जली जा रही है। घटा यानी गठरी बन गई है, ढेर बन गई है विरह में जलकर। जैसे आग जब जलती है लकड़ियों पे तो उसे ढेर सा बन जाता है, इस प्रकार प्रजरा यानी प्रज्वलित हो गई है, जल गई है विरह कर घटा। उस विरह में, विरह रूपी आग में वो ढेर बन गई है, जल गई है। और उसकी उस आग से मेघ शाम भाई धूम जो उठा। जब वो धुआं उठती है तो बादल काले हो गए। बाबू के बादल तो वैसे ही काले होते हैं, लेकिन कवि की कल्पना देखिए, वैसा कहता है कि जैसे उसके अग्नि से ही मेघ काले हो गए हो। तो ये तो स्वाभाविक है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। धूम यानी धुआं से, मेघ शाम यानी काले हो गए हैं, बादल काले हो गए हैं। उसकी विरह रूपी अग्नि जब जलती है तो वो तो जल के राख हो गई, उसकी धुआं जब आसमान में उड़ती है तो मेघ काले हो गए। डाडा राहु केतु का डादा, और राहु राहु भी उससे ही जला है। डाडा यानी दग्ध हुआ है। केतु सा दादा यही नहीं, केतु भी उससे जलकर काला हो गया है। ये राहु केतु काले माने जाते हैं। आपने कई धारावाहिकों में देखा होगा, राहु केतु को बिल्कुल काले होते हैं। तो ये क्या दुख के प्रतीक है, दूसरे को जलाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया कि उस नागमती की विरह वेदना से ही राहु भी दग्ध हुआ है, वो भी जला है, और केतु दाता केतु भी उससे जला है। सूरज जरा, चांद जल आधा, और ये सूर्य जो जलता है ये भी उसकी वियोग अग्नि से ही जल रहा है। चांद जला आधा, और बेचारा चांद चंद्रमा तो उसके वियोग वेदना से जलते हुए वियोग लपटों से इस तरह जला है कि वो तो आधा हो गया है। चंद्रकला है धीरे धीरे कई बार बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती है, ये कई बार घटती भी है। तो चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे उसके वियोग होने से जल के आधा हो गया हो। तो नागमती ऐसा हो गया जैसे कोई वही ईश्वर है। ईश्वर का प्रेम सभी प्राणियों में व्याप्त रहता है। जब उसकी अनुभूति होती है ईश्वर की तो सभी उसको मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं, विरह में भर जाते हैं। तो नागमती का वर्णन इस रूप में किया है जैसे परमात्मा का प्रतीक हो। बाकी मूलतः इस पूरे जायसी पद्मावत में परमात्मा का प्रतीक पद्मावती है, नागमती नहीं। नागमती दुनियादारी, दुनिया धंधा के प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्णन किया है उसकी विरह वेदना ऐसी है जो पूरे संसार में व्याप्त हो गई। अत्युक्तिपूर्ण है और समासोक्ति है। और सब नखत तराई जराई, और जितने भी नक्षत्र हैं, तराई यानी तारे आदि, वो भी उसकी वियोगनी में जल रहे हैं। जब भी तो चमक रहे हैं वो। टूटे लुग धरती में पर ही, और आकाश में से जो उल्का पिंड टूट टूट कर उसकी अग्नि से धरती पर गिर रहे हैं। उसकी वियोग वेदना से नक्षत्र भी उल्का पिंड आदि टूट टूट कर धरती पर गिर रहे हैं। जरे सो धरती ठावी ठाई, और पृथ्वी जगह जगह उसकी वियोग वेदना से जल रही है। दहक पलाश जरिते दाऊ, और बसंत ऋतु में पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल होते हैं, लाल पीले, और ऐसा लगता है जैसे वन जल रहा हो। लेकिन कवि ने कल्पना की, दहक पलाश जरिते दाऊ, दाऊ यानी उस आग से पलाश के फूल भी दहक रहे हैं, जल रहे हैं। विरह सांस तस निकसे जा रहा, और उसकी नागमती के विरह से जो गर्म सांसें निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई लपटें निकल रही। निकसे जा रहा यानी लपटें निकल रही हो, तस यानी समान। उसकी विरह की सांसें जब, गर्म सांसें जब निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई लपटें निकल रही, आग की लपटों के समान निकल रही है। उपमा अलंकार है। दही दही पर्वत हो अंगारा, यही नहीं पर्वत भी जल जल कर अंगारे बन गए हैं। वो भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भंवर पतंग जरी वो नागा, कोयल बुझल डोमा का। यही नहीं, भ्रमर, पतंगा और नाग और कोयल और बुझेला पक्षी और बड़ा कौवा, डोमा कहते हैं, बड़ा काग होता है ना कौवा, ये सब उसकी आग से जलकर काले हो गए। आग जली और उसके धुआं से काले हो गए हैं, जबकि वो स्वाभाविक हैं। वन पंखी सब जीव ले उड़े, और वन के जितने भी पक्षी थे सब अपने प्राणों को ले लेकर वन से उड़ गए हैं। जल में मच दुखी हुए बूढ़े, और यही नहीं, वो आग पानी में पहुंच गई है। जल के अंदर रहने वाली मछली बेचारी वो भी उस आग में जलने लगी, दुखी होकर डूब गई है, बहुत गहरे जल में चली गई है। महु जरत तय निकसा, समुद्र बुझाए आए, समुद्र पान जर खार बा, धुआं रहा जग जाए। अंत में जायसी इस दोहे में उस पक्षी के माध्यम से नागमती की विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहते हैं, महू जरत तह निकसा, हे राजा मैं भी
उस वियोग अग्नि से जलता हुआ वहां से निकल कर भगा हूं, अपने प्राणों को लेकर भगा हूं। समुद्र बुझाए आए, और ये सोचा कि समुद्र में उस को बुझाकर उस आग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरी आग, अब मेरे शरीर में भी आग जल रही है। उसकी वियोग नाम सुनकर समुद्र पान जल खा गया, और मैंने समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन समुद्र का जो पानी था वो भी जलकर खारा हो गया। धुआं रहा जग छाए, और उस आग की धुआं पूरे संसार में छा गई है। सभी उस वियोग वेदना में जल रहे हैं। तो नागमती की की जो विरह वेदना है उसका बड़ा छंड़ा के कवि ने वर्णन किया है। अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए अत्युक्ति अलंकार है। और यहाँ जो आग है, वो जो आग एक तरह से जो विरह है उसको आग के रूप में दिखाया है। और ईश्वर प्रेम पूरे संसार में व्याप्त है। बस किसी को उसकी अनुभूति हो जाए, फिर वो ईश्वर से मिलने के लिए तड़प उठेगा। वो चाहेगा मेरा ईश्वर से मिलन हो, मैं उसको देख पाऊँ। समासोक्ति अलंकार है। और जगत जगत उत्प्रेक्षा भी कहीं उपमा भी आया है। बड़ा छंडाकर जायसे ने नागमती की विरह वेदना का इसमें वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार का सटीक इसमें वर्णन किया गया है। आज इतना ही बहुत है। शेष पद आगे कालांश में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।